दोस्तों आज की क्लास में हम सीखेंगे रूट की संख्याओं का जोड़, घटाना, गुणा और भाग। तो दोस्तों जो भी आपके डाउट्स होते हैं रूट की संख्याओं में, वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने यहाँ पर पिक कर लिए हैं और इन्हीं से हम समझेंगे रूट की संख्याओं का गुणा, भाग, जोड़, घटाना, क्योंकि यहाँ पर हमने सब सवालें लिख लिए हैं जो भी आपको डाउट्स होते हैं। तो दोस्तों इसलिए आप वीडियो को कंप्लीट देखिएगा जिससे कि आपको सारी चीजें बढ़िया से समझ में आ जाएं। तो दोस्तों चलिए अब हम क्लास को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम समझेंगे जोड़ की सवालों को, रूट की। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पर √3 + √3 लिखा हुआ है, तो हम इस सवाल को लेते हैं, इसी से समझेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखते हैं दोस्तों √3 + √3। तो दोस्तों जब भी आपको समान रूट की संख्याओं का जोड़ करने के लिए कहा जाए तब तो आपके लिए बहुत ही आसान है जोड़ करना। क्यों आसान है? देखिए यहाँ पर जो √3 लिखा हुआ है दोस्तों, फिर प्लस में √3 है ना, तो आपको क्या करना है, आंसर में यही √3 लिख देना है। ठीक है, अभी नहीं, अभी और भी कुछ लिखना है, यही नहीं कि कंप्लीट हो गए। ठीक है, अभी यहाँ पर √3 आपने लिखा है, अब उसके आगे आप क्या करेंगे, इसको गिन लेंगे भाई कितनी बार है, 1 2, कितनी बार है, 2 बार, यही 2 इसके आगे लिख देना है, यानी कि 2√3 हो जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों? अभी हम यहाँ पर एक सवाल और लेकर देखते हैं, जैसे यहाँ पर √5 + √5 + √5 है, √5 + √5 + √5 + √5 है। तो हमने क्या बताया कि जब समान संख्याएं रहेंगी तो वही आंसर में पहले लिख दिया जाएगा, तो यानी कि ये समान है सारी की सारी संख्या, तो आंसर में क्या लिख देंगे दोस्तों, इसके √5 लिख देंगे। अब कितनी बार है इसी को हम गिनकर लिख देते हैं, 1 2 3 4, कितनी बार है, 4 बार, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं 4√5, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है ना दोस्तों? तो अभी हम आगे सवाल चलते हैं, यहाँ पर लिखा है 4√2 + 3√2, तो यहाँ पर 4√2 + 3√2। देखिए अब इसको समझने के लिए दोस्तों हम एक एग्जांपल छोटा सा लेते हैं, जैसे यहाँ पर 4 पेन है, प्लस का 3 पेन। अगर आपको ऐसा दे दिया जाए सवाल तो आप क्या करेंगे भाई, इसको जोड़ेंगे, तो 4 3 7 पेन हो जाएगा, है ना। तो जैसे आपने यहां पर किया है दोस्तों, ऐसे यहां पर भी करना है। क्या करना है भाई, 4√2 है प्लस 3√2 है, तो ये √2 को आप पेन मान लीजिए। ठीक है, अब 4 + 3 कितना होगा भाई, 7 हो जाएगा, और कितना रूट है भाई, रूट है, जैसे यहाँ पर आपने 7 पेन लिखा है ऐसे यहाँ पर लिख दीजिए, यही आंसर हो जाएगा। बस आपको इस तरीके की जितनी भी सवाल मिलेगी दोस्तों आपको ऐसे ही करना है। ठीक है, तो ये हो गया भाई सवाल ये वाला भी कंप्लीट। अभी दोस्तों ये सवाल देखिए आप, चौथी सवाल, इसमें √2 + √3 ये असमान है। यहां पर जितनी भी आपको रूट की संख्या दिख रही है सब समान थी। अभी देखिए ये असमान है, यानी कि यहां पर √2 है प्लस √3 है। तो जब भी आपको ऐसा जोड़ मिले दोस्तों तो आपको आगे कुछ करना ही नहीं है, यही इसका सॉल्यूशन होता है, इसका जोड़ और नहीं होगा। ठीक है, तो यहीं पर अगर आपको ऐसा मिलता है कि जो असमान हो तो वहीं पर आप उसको स्टॉप कर दीजिए, बस हो जाएगा उसका सॉल्यूशन। अब हम बात करते हैं दोस्तों रूट की संख्याओं का घटाना। तो यहाँ पर एक सवाल हम इसको लेते हैं, तो यहाँ पर √7 - √7। ठीक है, जब भी दो समान संख्याओं का, रूट की संख्याओं का घटाना करने के लिए कहा जाए दोस्तों, तो वह हमेशा क्या आएगा, 0 आएगा। ठीक है भाई, आज तक कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जिसमें कि सेम संख्या ही घटाए 0 ना आए। तो ऐसा इसमें भी भाई सेम ये भी है, सेम ये भी है, तो घटाएंगे तो 0 आएगा ही। ठीक है, जैसे यहां पर देख लीजिए एक और सवाल ले लेते हैं, √6 - √6, तो यहां पर भाई दोनों समान है, घटाएंगे तो 0 आएगा। ठीक, तो ये दोनों सवाल हो गई। अभी हम और आगे चलते हैं, यहां पर देखिए ये जो सवाल है घटाने वाली, ये वाली देखिए यहां पर दोस्तों लिखा है 3√2 - 2√3। तो देखिए यहां पर √2 है और यहां पर √3 है, यानी कि ये समान नहीं है। यहां पर समान था, ठीक है, यहां पर समान आपको नहीं दिख रहा है, यानी संख्याएं समान नहीं है रूट वाली। तब आप क्या करेंगे, आपको ऐसे ही लिख देना है जैसे यहां पर आपने जोड़ वाले में देखा, जब भी समान ना रहे, जोड़ घटाने में वही रूल होता है। ठीक है, बस वहां पर जोड़ हो जाता है, यहां पर घटाना हो जाता है, बस इतना ही फर्क है। तो ये आपको समझ में आ गया ना। अभी हम बढ़ते हैं आगे, रूट की संख्याओं का गुणा देखते हैं। तो यहां पर एक सवाल पहले हम उठाते हैं, ये वाली √5 × √5।
तो दोस्तों जब भी आपको समान संख्याओं का गुणा करने के लिए कहा जाए, दो संख्याएं अगर हो तो वही संख्या लिख दी जाती है, वो भी बिना रूट के उसके आंसर में। कैसे? यहां पर जैसे √5 है, इसका गुणा √5 से ही करना है, तो कितना लिख देंगे 5, लेकिन बिना रूट के। ठीक है, तो यही हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है, अभी यहां पर एक सवाल और लेते हैं। जैसे यहां पर √7 है दोस्तों, गुणे में है √7, अब इसका आंसर क्या हो जाएगा 7। ठीक है, इसमें रूट नहीं लगेगा, तो ये हो गया भाई इसका सॉल्यूशन। समझ में आ गई ना बात दोस्तों। अब देखिए तीसरी सवाल है, इसमें देखिए यानी कि गुणे वाली तीसरी सवाल है। देखिए ये तो समान थे, अभी समान न हो तब क्या कैसे करेंगे, इसको भी देख लेते हैं। √3 गुणे में है दोस्तों √5, तब जब भी देखिए यहां पर √3 है, यहां पर √5, तो यह समान नहीं है, तो क्या करेंगे दोस्तों, रूट लगा देंगे और यहां बस इन संख्याओं का गुणा कर देना है। 3 × 5 = 15 और इसी रूट में उस 15 को लिख देना है। तो ये हो गया भाई इसका आंसर। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही आसानी से सारी सवालें सॉल्व हो जाती हैं। तो ये भी रूट का गुणा भी हो गया भाई, बहुत आसान है। ठीक है, अभी हम बात करते हैं √2 का, सॉरी मतलब भाग का। ठीक, तो यहां पर भाग क्या है, √2 भागे √2। देखिए पहले हमने जो भी पहली सवाल ली सारी संख्याओं का समान संख्याओं का ही लिया। देखिए यहाँ पर समान रूट की संख्याएं हैं, तो जब भी आपको ऐसा मिले दोस्तों, जब भी आपको समान संख्याओं का भाग करना हो, दो संख्याएं रहे, तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 आती है। ठीक है, अब क्यों आती है इसको भी देख लेते हैं। जैसे दोस्तों यहाँ पर अभी √2 बटे, ये भाग को बटे में लिख सकते हैं ना, तो यहां पर बटे लिख देंगे और बटे में यही √2 लिख दिया जाएगा। अब देखिए ऊपर नीचे दोनों समान है, तो क्या हो जाएंगे, आपस में कट जाएंगे, तो आंसर कितना आएगा 1। तो वही बता रहा हूं भाई कि अगर दो समान संख्याएं हैं उनका भाग करोगे तो हमेशा 1 ही आएगा। ठीक, तो ये बात समझ में आ गई। अब लास्ट वाली सवाल बचती है, इसको भी हम करके देखते हैं। अब थोड़ा सा इससे अलग है, अलग ये है कि इसके आगे थोड़ा सा 1-2 संख्याएं लिख उठी हैं, तो उसको भी देखते हैं क्या है। तो यहां पर दोस्तों क्या है सवाल, 4√2 भागे में 2√2। अब इसको भी हम ऐसे ही चेंज करते हैं, पहले बटे में, तो बटे में करेंगे दोस्तों, तो 4√2 बटे में 2√2। ठीक है, ये आ गया। अभी हम क्या करेंगे, जो रूट वाला है रूट से रूट कट देंगे, तो ये कट गया। 2 × 2, 2 दूना 4, तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों 2। तो ठीक है ना, तो आपको कहीं भी दोस्तों ये नहीं लगा होगा कि बहुत कठिन सवाल है। ठीक है, बहुत ही आसान सवालें हैं ये सारी। ठीक है ना दोस्तों, तो आई होप कि आपको ये सारी सवालें बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आई होंगी। तो दोस्तों इसी बात पर आप वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ यार अगर किसी भी टॉपिक में आपको दिक्कत होती है, उस टॉपिक का नाम आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए, उसका हम एक अलग से वीडियो बना देंगे। तो दोस्तों आज की क्लास में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।